हाय दोस्तों, मैं हूं अली मोइन। आज हम चीन और चांद से जुड़े कुछ दिलचस्प और अजीब हकायक आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं अपने पहले नंबर की तरफ। नंबर 1, सूरज के बाद चीन का मसनूई चांद। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले ली रोलिन के मुताबिक आने वाले महीनों में इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। इसमें एक इफेक्ट की मदद से कशिश शक्ल को बज़ाहिर गायब किया जा सकता है और ये इफेक्ट इस वक्त तक रह सकता है जब तक अब चाहे। चीन ने मसनूई चांद पर तहकीक के लिए एक लेबॉर्ट्री तामीर की है जो कम कशिश शक्ल वाले माहौल की तकलीद करेगी और सैटेलाइट को मजीद समझने में मदद करेगी। मसनूई चांद का क़ुतर सिर्फ 60 सेंटीमीटर है और ये एक वैक्यूम चैम्बर में है। असल चांद का क़ुतर 3474 किलोमीटर है। इसकी सतह असली चांद की तरह पत्थरों और मिट्टी से बनी है और उसके अर्द गिर्द इतना ताकतवर मकनातीसी हिसार है कि जिंदा मेंढक और एक चेस्ट नट समेत छोटी छोटी चीजें हवा में मुअल्लक रह सकती हैं। ली ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि सिमुलेटर में कुछ तजुर्बात को सिर्फ चंद सेकंड की जरूरत होती है, लेकिन दीगर जैसे क्रैक टेस्टिंग में कई दिन लग सकते हैं। इससे साइंसदानों को चांद के माहौल में आलात की जांच करने में मदद मिलेगी, जिससे मुमकिना तौर पर बड़ी गलतियों से बचा जा सकेगा। डी चैंग मिशन, जिसने चांद की दूसरी तरफ वाली सतह पर रोवर गाड़ी भेजी और जमीन पर चट्टान के नमूने भेजे, लेकिन वो इतने नमूने नहीं भेज सका जितना मकसूद था, क्योंकि इसकी डीरेल गैर मुतवक्के तौर पर किसी रुकावट से टकरा गई थी। चांद के छोटे मॉडल पर किए गए तजुर्बात से ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल में इन वाकयात से बच सके। सिमुलेटर को 3D प्रिंटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, बशमूल उनके जो चांद की सतह पर इंसानों के रहाइश के लिए मौजू हों। इस लेबॉर्ट्री का ख्याल एक तजुर्बे से आया जिसमें एक मेंढक को मकनातीसी हिसार की मदद से हवा में मुअल्लक किया गया था। ये तजर्बा एक रूसी तबीयत दान एंड्रयू गेन ने किया था, जिनको तंजिया तौर पर IG नोबल इनाम दिया गया था। उन्होंने पब्लिकेशन को बताया कि मकनातीसी लिविटेशन यकीनन एंटी ग्रेविटी की तरह नहीं है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ किस्म के हालात हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड की मदद से माइक्रोग्रेविटी की नकल करना एक अनमोल अमल है और खलाई रिसर्च में गैर मुतवक्के उम्मीद पैदा कर सकता है। नंबर 2, क्या चीनी मिशन ने चांद पर पुरस्रार झोंपड़ी दरियाफ्त कर ली है? ऑनलाइन बहस जारी है कि ये किसी आसमानी मखलूक की बनाई हुई कोई इमारत हो सकती है, ताहम साइंसदानों के मुताबिक ये मुमकिना तौर पर कोई चट्टान है। चीनी चांद गाड़ी U22 ने एक तस्वीर भेजी है जिसमें चांद के उफक पर एक मुरब्बा नुमा शक्ल देखी जा सकती है। पॉपुलर साइंस नामी जरीदे के मुताबिक चांद गाड़ी अभी इस शक्ल से 260 फुट दूर है और चीनी साइंसदानों का इरादा है कि गाड़ी को इसकी तरफ ले जाकर देखा जाए कि इसकी साख्त किया। ताहम ये सफर तय करने में इस गाड़ी को 2 से 3 माह के लगभग लगेंगे। ये चीनी गाड़ी जनवरी 2019 में चांद पर उतारी गई थी। Space.com ने लिखा है कि पुरस्रार झोंपड़ी आर्जी नाम है क्योंकि ये शक्ल बज़ाहिर झोंपड़ी की तरह दिखाई दे रही है। ज्यादा इम्कान यही है कि ये कोई चौकोर चट्टान है। इस शक्ल के बारे में ऑनलाइन खासी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। और स्पेस ने लिखा, क्या ये किसी आसमानी मखलूक का बनाया हुआ घर है जिसका जहाज गिर कर तबाह हो गया था? और स्पेस के मुताबिक ये झोंपड़ी मुमकिना तौर पर कोई बड़ी चट्टान हो सकती है जिसे शहाब साकिब की टुकर ने सतह से बुलंद कर दिया है। चूंकि तस्वीर धुंधली है इसलिए शक्ल वाज़ेह नहीं हो रही। ये वजाहत इसी वक्त हो सकेगी जब चांद गाड़ी उस शक्ल के करीब पहुंचकर ज्यादा साफ तस्वीर खींचे। ये झोंपड़ी चांद की इस तरफ वाक़े है जिसका रुख जमीन की दूसरी तरफ है। ये एक शहाब साकिब से बनने वाले बहुत बड़े गड्ढे के अंदर मौजूद है। U22 चांद गाड़ी है जिस चीनी खलाई मिशन चैंग E4 ने चांद पर छोड़ा था। चीनी जबान में U2 का मतलब कीमती पत्थर है। अब तक ये 140 किलो वजनी और एक फरीज के साइज की गाड़ी चांद की सतह पर 840 मीटर 2760 फुट का फासला तय कर चुकी है। इस गाड़ी पर कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर और रेडार नस्ब हैं जो मुख्तलिफ किस्म की साइंसी तहकीकात में मसरूफ हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस मिशन पर $17 करोड़ लागत आई है। नंबर 3, चीनी देवी चांद का टुकड़ा लाने के लिए रवाना। चीन ने रवां हफ्ते इंसानों के बगैर चांद के टुकड़ों के नमूने लाने के लिए खलाई जहाज भेज दिया।
चीन गुज़िश्ता 4 दहाइयों में इस तरह का मिशन भेजने वाला पहला मुल्क बन गया है और ये उसके खलाई ख्वाब में इर्तिका का वाज़े सबूत है। चीनी फौज के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इस खलाई प्रोग्राम पर अरबों डॉलर्स खर्च किए जा चुके हैं और इसका मकसद 2022 तक चांद पर अमला तैनात करने के लिए खलाई स्टेशन कायम करना है, जिसके बाद इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा। चीन ने इस मैदान में अमेरिका और रूस की बर्तरी को कम करने के लिए भरपूर मेहनत की है। इन दोनों ममालिक के खलानवर्दों को खलाई तहकीक में दहाइयों का तजर्बा हासिल है। चीन अपने खलाई प्रोग्राम को दुनिया भर में अपने बढ़ते किरदार और टेक्नोलॉजिकल तरक्की के तनाजुर में देखता है। 1957 में रूस की जानिब से सप्तनक नामी खलाई रॉकेट लॉन्च करने के बाद चीन के रहनुमा चेयरमैन माओ ज़ेडुंग ने कहा था, हम भी सैटेलाइट बनाएंगे। इस अमल में 1 दहाई का अरसा लगा, लेकिन चीन ने 1970 में अपना पहला सैटेलाइट एक रॉकेट के जरिए खला में भेज दिया। इंसानों को खला में पहुंचाने में मजीद कई दहाइयां लगे और 2003 में यांग लेवी खला में जाने वाले पहले चीनी खलाबाज बने। इस लॉन्च के दौरान मिशन की कामयाबी के हवाले से पाए जाने वाले खदशात के बाइस आखिरी लम्हात में मुल्क भर में टेलीविजन की नशरियात बंद करना पड़ी थी। खदशात के बावजूद ये लॉन्च बहुत आराम से रवाना हो गई और यांग ने अपने 21 घंटों की परवाज के दौरान 14 बार जमीन के मदार का चक्कर लगाया। इस चीनी खलाई जहाज का नाम शेनजू 5 था। इसके बाद से चीन की जानिब से खला में मर्द और ख्वातीन खलाबाजों को भेजने में इजाफा हुआ। अमेरिका और रूस के नक्श कदम पर चलते हुए चीन जमीन के गिर्द चक्कर लगाने वाला एक खलाई स्टेशन भी तामीर करना चाहता है। तिएनविंग 1 सितंबर 2011 में खला में भेजा गया था, जबकि 2013 में खला में मौजूद दूसरी चीनी खलाबाज खातून वांग आपिंग ने खला से चीन के बच्चों को वीडियो क्लास के जरिए लेक्चर दिया। इस लेबॉर्ट्री को खलाई स्टेशन की तामीर के सिलसिले में होने वाले तिब्बी तजुर्बात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। लेबॉर्ट्री के बाद 2013 में जेड रैबिट नामी रोवर को खला में रवाना किया गया, लेकिन कुछ अरसे बाद इससे राब्ता मुनक़ते हो गया। लेकिन इस रोवर ने चांद की सतह पर अपनी मुतवक्के जिंदगी से 31 महीने ज़ायद गुजार कर एक ड्रामाई रिकवरी कर डाली। 2016 में चीन ने अपना दूसरा स्टेशन तिएनविन 2 रवाना किया, जिसे माहिरीन के मुताबिक चीन की जानिब से खला में इंसान भेजने के सिलसिले की आखिरी कड़ी के तौर पर देखा गया। इस स्टेशन पर भेजे जाने वाले खलाबाजों ने वहां चावल और दूसरे पौधे उगाने, जबकि खलाई जहाज को लंगर अंदाज करने के तजुर्बात भी किए। नंबर 4, चीन को चांद के टुकड़े क्यों चाहिए? चीन का खलाई जहाज चैंग 5 112 घंटे का सफर करके चांद पर पहुंच चुका है, जो वहां से चांद के टुकड़े लाने के मिशन पर है। येन का खलाई जहाज, जो चांद के टुकड़े लाने निकला था, अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुका है। 112 घंटे का सफर तय करके चांद पर पहुंचने वाला यह खलाई जहाज वहां 14 दिन गुजारेगा। इस खलाई मिशन का नाम चीनी कहावतों की चांद की देवी के नाम पर चैंग 5 रखा गया है, जो चांद के सबसे दूरदराज हिस्से से 2 किलोग्राम पत्थर लेकर आएगा। ये खलाई जहाज मुकम्मल तौर पर रोबोटिक है, जो अमेरिका और साबिक सोवियत यूनियन के भेजे हुए खलाई जहाजों से मुख्तलिफ है। इस खलाई जहाज की पहुंच चांद की जमीन के इस हिस्से तक होगी जहां न तो अमेरिका जा सका और न ही साबिक सोवियत रियासत। खला में सुपर पावर बनने के लिए चीन अपनी फौज के खलाई प्रोग्राम पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। चीनी हुकूमत इरादा रखती है कि 2022 तक चांद पर स्पेस स्टेशन बनाए और इंसानों को वहां रहाइश के लिए भेजे। फी अलवक्त चांद की सतह पर मौजूद गड़ों की तादाद और कसाफत से चांद की उम्र का अंदाजा किया जाता है। ये मालूमात चांद के पुराने मिशन के जरिए हासिल की गई थी, लेकिन अब चांद के वो नमूने भी काफी पुराने हो गए हैं और इस बारे में कोई नई मालूमात नहीं है। फलकियाती माहिरीन कहते हैं कि अगर चांद के ये हिस्से मिल जाएं, तो उनकी तारीख से चांद की उम्र का बेहतर अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।